Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about a basic mathematics topic, that is 1 upon 0 is undefined और 1 upon 0 is infinity. क्या 1 upon 0 undefined होता है या फिर 1 upon 0 infinity होता है? इसमें हम इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और लास्ट तक आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस आपने ऐसे देखा होगा, लिखा दिखता है कि 1 upon 0 को हम इन्फाइनाइट कंसीडर करते हैं, तो उसका भी रीज़न बताएंगे कि 1 upon 0 को इन्फाइनाइट क्यों कंसीडर किया जाता है। और 1 upon 0 को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अनडिफाइंड के इक्वल प्रूफ करके दिखाया है और एक्चुअल रिज़ल्ट वही होता है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि 1/0 या कोई भी नंबर अपॉन में 0 अनडिफाइंड होता है तो वो क्यों होता है, दिस इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. In this video we are going to have a discussion on this, which one is true, 1/0 is undefined और 1/0 is infinite. देखिए, जो लोग 1/0 को इन्फाइनाइट कंसीडर करते हैं वो ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं, उनका रीज़न क्या है कंसीडर करने का, लेकिन एक्चुअल में 1/0 इन्फाइनाइट नहीं होता. रीज़न क्या है उनका ऐसा सोचने का कि 1/0 जो है वो इन्फाइनाइट है. देखिए, आप क्या कीजिए, आप न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन है, आपका फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबरिंग होती है, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर को फिक्स कर लीजिए. एग्जांपल, मैंने 1 लिया है न्यूमरेटर और मैं बार बार डिनोमिनेटर को चेंज कर रही हूँ, और मैं डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़. डिनोमिनेटर आप कम करते जाइएगा और न्यूमरेटर को फिक्स रखिए अपने फ्रैक्शन में, तो देखिए आपके रिज़ल्ट में क्या चेंज आता है. 1/5, 1 1 1 सबके न्यूमरेटर है, 1 फिक्स कर दिया, डिनोमिनेटर पहले लिया 5, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0. डिनोमिनेटर कम करते गए, डिक्रीज़ करते गए, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपने क्या देखा, 1/5 के किसके इक्वल होता है, 0.20. 1/4 क्या होता है, 0.25. 1/2 0.50. 1/1 1. सो देखिए 0.20, 0.25, 0.50, ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में ये आधा था, ये फिर 1 हो गया. तो आप यहीं से देख सकते हैं, पॉइंट वैल्यू अगर नहीं भी समझ आती तो वैसे तो दिख रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, नेक्स्ट इंक्रीज़ हुआ, ये फिर इंक्रीज़ हो गया. सो क्या है, आप डिनोमिनेटर को जब डिक्रीज़ करते हैं और न्यूमरेटर को फिक्स रखते हैं किसी फ्रैक्शन में, तो आपका जो 1 अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा या फिर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ हो रहा है. इसीलिए माना जाता है कि जब हम बिल्कुल ज़ीरो वाली वैल्यू पे आ गए, आपने बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि सबसे डिक्रीज़ वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले रहे डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटे वैल्यू 1/0, आपने 0 ही ले लिया, इसीलिए माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लास्ट वाली वैल्यू में बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए माना जाता है कि 1/0 जो है वो इन्फाइनाइट के इक्वल है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा इसी वीडियो में. देखिए, 1/0 लास्ट वीडियो से ऑलरेडी डिस्कस्ड है. 1/0 को आपको क्या करना है, किसी नंबर के इक्वल अगर ले आते हैं तो वो तो चीज़ हो जाएगी कि 1/0 को हम किसी नंबर के इक्वल लिख सकते हैं, वो डिफाइंड है. लेकिन नहीं लिख सकते, दैट मीन्स वो अनडिफाइंड है. 1/0 इज़ इक्वल्स टू एनी नंबर. आप कोई भी ऐसा नंबर सोच लीजिए, जैसे 1 इज़ इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0 मल्टीप्लाई में 10, कोई भी नंबर, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे आप 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए 1. 0 में आज 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रही है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है 1, तो 1 तो कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए. दैट मीन्स ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है जिसे हम 1/0 के इक्वल रख सके. इसीलिए 1/0 ना तो इन्फाइनाइट होता है, ना ही कोई और नंबर होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड. नाउ वाई 1/0 इज़ नॉट इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट क्यों नहीं लिखा जाता एग्जैक्टली, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ कमी है, मतलब समझ तो आया, लेकिन इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है. तो नेक्स्ट मेथड देखिए, 1/0 को हम इन्फाइनाइट क्यों नहीं लिखते. देखिए,
अगर 1/0 को इन्फिनिटी लिख दिया या किसी भी नंबर को अपॉन में 0 में मैंने इन्फिनिटी के इक्वल रख दिया, आपने मान लिया कि 1/0 एक बार के लिए मान लिया कि इन्फिनिटी होता है, तो देखिए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1/0 से करूँगी तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, 2 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, किसी भी नंबर की इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले ही इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई आप 2 टाइम्स कर रहे हैं तो भी आंसर इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट मैंने किया 3 मल्टीप्लाई 1/0, 3 की मल्टीप्लाई 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, 3 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी एंड सो ऑन। आप कितने भी नंबर्स की करते जाइए हमेशा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखिए मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ तक तो समझ आ रहा था कि सारे के सारे नंबर आपने क्या कर दिया 1/0, इसका मतलब ये क्या बना 2। देखिए यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, अगर इसे लिखा जाए तो ये किसके इक्वल है 2/0, तो एनी नंबर अपॉन 0। यहाँ से हमारा आंसर लगता है कि हाँ हो सकता था कि इन्फिनिट के इक्वल आ जाता, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई है ना वो कहाँ से पता लगा कि हमारा कंसेप्ट जो है वो अभी वीक है, वो ट्रू नहीं है। यहाँ से अगर आप कोई नंबर की जगह आप यहाँ लेते हैं 0 मल्टीप्लाई में 1/0, तो देखिए 0 मल्टीप्लाई में 1/0, 1/0 को क्या लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट। 0 मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी, किसी भी नंबर की आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, वी नो दैट 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी भी क्या आएगा 0। ये तो हमें मिला 1 रिजल्ट कि 0 की मल्टीप्लाई अगर 1/0 से करें तो आंसर आ रहा है हमारा 0। लेकिन उसी टाइम पर अगर हम अपनी दूसरी नॉलेज का यूज़ करें, जो हमने यहाँ तो फर्स्ट नॉलेज यूज़ की 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम दूसरे यूज़ करें कि a मल्टीप्लाई b बाय a, आप क्या करते हैं जब इस टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसलिंग वाला रूल भी होता है, एक कैंसिल हो गया a से, जैसे आप 2 मल्टीप्लाई 4/2 करते हैं तो 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से आंसर आ जाता है 4। तो कैंसलिंग रूल को अगर फॉलो किया जाए तो a से कैंसिल और आंसर कितना आता है b। अगर आप यहाँ रूल करेंगे 0 मल्टीप्लाई में 1/0, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 1। देखिए एक बारी आपने 0 मल्टीप्लाई 1/0 0 के इक्वल प्रूफ किया, नेक्स्ट टाइम आपने प्रूफ कर दिया 0 मल्टीप्लाई 1/0 तो 1 के इक्वल है। तो क्या अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब 0 और 1 भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल है ही नहीं, तो 0 और 1 ही इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपकी क्या थी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स चल रही हैं, इसीलिए ये चीज़ फेल हो गई। हम एनी नंबर अपॉन 0 जो है कभी भी इन्फिनिटी नहीं राइट कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में ये यहाँ पर फ्लॉप हो गया था। इसीलिए क्या लिखा जाता है, एनी नंबर अपॉन 0 को हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, वी कांट गिव 1/0 और एनी नंबर अपॉन 0 एनी वैल्यू, नॉट इवन, आप इवन इनफाइनाइट आंसर भी नहीं दे सकते। एनी नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या आता है, अनडिफाइंड होता है, 0 के इक्वल भी नहीं होता, इनफाइनाइट के इक्वल भी नहीं होता, किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होता, सिर्फ किसके इक्वल होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। और हम कभी भी किसी नंबर को एक्चुअल में 0 से डिवाइड नहीं करते, हम कर क्या रहे होते हैं, हम लेते हैं दो ऐसे नंबर ले लेते हैं जो कि सेम है, जैसे हम a में से a माइनस b कर रहे होते हैं, किसी नंबर में से दूसरे को माइनस कर रहे होते हैं और वो एक्चुअल में वो दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, जैसे a माइनस b। अब 2 माइनस 2 किसी नंबर के नीचे लिखा हुआ है, 1/2 में 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, तब ये जाके नीचे 0 बनता है। एक्चुअल में हम कभी 0 से किसी को डिवाइड करते भी नहीं हैं। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि 1/0 को हम इनफाइनाइट क्यों नहीं कहते, किसी भी नंबर अपॉन 0 को इनफाइनाइट क्यों नहीं कहते और इनडिफाइंड क्यों कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।